हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज का चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला बात, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन वो चीज़ होता है जो बायोमैक्रो मॉलिक्यूल को सिंपल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म में तोड़ दे, उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं है, लेकिन ये आपको जानकारी में होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड उसके साथ के ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल, एंटीरियर ओपनिंग क्या माउथ। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? जो बाहर की तरफ खुले। और पोस्टेरियर मतलब क्या होता है? जो पीछे की तरफ ओपन हो। तो एलिमेंट्री कैनाल का पीछे की तरफ ओपन वाला पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एनस कहते हैं। माउथ, माउथ को हम लोग क्या कहते हैं? ओरल कैविटी और बकल कैविटी। उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है? आपको टंग एंड टीथ है। हमारा ह्यूमन का दांत का डेंटिनेशन कैसा है? पहला है ठिकोडोन। ठिकोडोन का मतलब क्या होता है? टूथ किस में है? जॉ में इम्बेडेड है। डाइफायोडेंट, डाइफायोडेंट का मतलब क्या होता है? कि दो सेट टीथ के हैं। पहले को हम लोग कहते हैं टेम्पररी टीथ और डेसिडियस टीथ। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेम्पररी की जगह डेसिडियस वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक है। और परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ, ये नीट 2018 में इसमें से क्वेश्चन पूछा था। हेट्रोडेंट है। हेट्रोडेंट का मतलब क्या होता है? फोर डिफरेंट टाइप का है हम लोग का। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3। मतलब इंसीजर कितना है? 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ये एक सेट का, यानी अपर में हाफ पार्ट में इतना प्रेजेंट है एंड हाफ पार्ट में इतना। अगर हम लोग अपर का बात करें तो इंसीजर कितना हो गया? 2, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। बात समझ में आया? देन आता है इसका डेंटल फॉर्मूला, हो गया कंप्लीट। फिर आता है नोट, प्री मोलर इज एब्सेंट इन चाइल्ड। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन में और मतलब एडल्ट में और बच्चे में जो डेंटल फॉर्मूला डिफरेंस होता है, मतलब तो उसमें कितना, कौन सा टीथ एब्सेंट होता है? तो कौन सा टीथ एब्सेंट होता है? प्रीमोलर। इस लाइन में से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, नीट 2015 एंड नीट 2017 में। फिर आता है इनेमल। इनेमल को हम लोग कहते हैं हार्डेस्ट च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ। ये एक चीज़ दिमाग में रख लेना, इनेमल अगर खराब हो जाता है दांत का तो वो कभी भी दोबारा नहीं बनता है। इसको डेंटिस्ट के पास जाके कैपिंग करवाना पड़ता है। टंग, टंग किससे अटैच्ड है? फ्रेनुलम से अटैच हो ओरल कैविटी में। और इसमें जो पैन प्रोजेक्शन पेपली होता है, जिसको हम लोग टेस्ट बड्स करते हैं। देन हम लोग बात करते हैं पाथवे ऑफ फूड की। तो पाथवे ऑफ फूड में आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला कहाँ पे जाएगा? मुंह में जाएगा खाना। तो मुंह में खाना जाएगा तो उसको हम लोग कहाँ पे जा रहा है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से ये फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स को हम लोग एयर और फूड का कॉमन पैसेज कहते हैं। फिर यहाँ से ये जाएगा ट्रैकिया। फेरिंग्स का दो रास्ता बच जाएगा, पहला जाएगा ट्रैकिया, दूसरा होगा इसोफेगस। ट्रैकिया जो एयर का पार्ट आएगा, जो कि हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे आगे। इसोफेगस में कौन कौन सा पार्ट आता है? नेक, थॉरेक्स, डायफ्राम। मतलब इसोफेगस का जो पाइप होता है वो आपके नेक, थॉरेक्स एंड डायफ्राम तक ही जाके रुक जाएगा। अब यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे स्फिंक्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं। स्फिंक्टर एकदम याद होना चाहिए। डाइफाग्राम यानी ईसोफेगस, देखो ईसोफेगस भी क्वेश्चन दे सकता है या डाइफाग्राम भी दे सकता है। तो या डाइफा ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में कौन सा स्फिंक्टर है? गैस्ट्रो ईसोफिजल स्फिंक्टर। स्टोमक को 3 पार्ट में बांट दिया गया, कार्डियक, फंडस एंड पायलरी। तो लास्ट पार्ट जो होता है स्टोमक का, उसको पायलरिक कहते हैं। तो पायलरिक और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट यानी ड्यूडेनम के बीच में कौन सा स्फिंक्टर है? पायलरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का पहला मतलब क्या है? एक तरह का दरवाजा, मतलब ये स्टॉप करता है। स्फिंक्टर ओपन होगा तो अभी फूड पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीज आएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फिर यही स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे जाके खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहला क्या आएगा? सिकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। देन फिर क्या आ जाता है? रेक्टम। देन ये बाद में एनस के। तो भर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से निकलता है? सिकम में से निकला। यही नीट 2020 का क्वेश्चन था।
देन फिर पढ़ना है हम लोग को एलिमेंट्री कैनाल के लेयर्स के बारे में कि वो कैसे बना। आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं सेरोसा, जो थीन मीजोथीलियम से बना हुआ है। देन आता मस्केलेरिस, जो स्मूथ मसल से बना हुआ है। देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। ठीक है। अब क्या है कि मस्कुलरिस किससे बना हुआ है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का लाइनिंग कैसा है? इनर सर्कुलर होगा और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगा। सब म्यूकोसा में क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जस्ट लाइक ए ब्लड एंड लिम्स। म्यूकोसा जो होता है वो इरेगुलर फोल्ड्स होता है, इनर की तरफ है। इसका मतलब है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई में स्मॉल इंटर। इसका मेन काम क्या है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के टाइम पे। ड्यूडेनम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में। Villi are supplied with network of capillaries and large lymph vessels called the rectal. Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucosa that helps in lubrication. The most important point of the digestive system. इसमें से मानो अभी तक 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करता है, गॉबलेट सेल में कौन सा से रहता है। Then mucosa also form glands in stomach, that is gastric gland, and crypts of in between the base of villi, that is called the crypts of Lamarck. अब हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 आएगा। ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास। कुछ भी पढ़ रहे हो पॉइंट बाय पॉइंट एकदम याद रखना, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। सैलिवरी ग्लैंड ओरल कैविटी में पाया जाएगा, ये भी 3 है। और ये पेयर में पहला पैरेटॉइड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, एंड थर्ड इज सबलिंगुअल। पैरेटॉइड कहाँ पे प्रेजेंट है? चिक के पास। सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर लोअर जो, एंड सबलिंगुअल बिलो डी टंग। सलाइवा जो होता है वो कंटेन करता है एंजाइम दैट इज कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज का मेन काम क्या है? वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। Saliva also help as the lubricating of food and make it easier for the swallowing. और सलाइवा में आपको मैं बता देता हूँ कि सलाइवा में एंटी बैक्टीरियल होता है। वो बहुत सारे कि ये जो खाना में कुछ भी जैसे आपको बैक्टीरिया वैक्टीरिया हो, तो ये सलाइवा में उसमें रहता है कि वो एंटी बैक्टीरियल का वर्क करता है। देन आता है लीवर। तो लार्जेस्ट ग्लैंड को क्या है अपने बॉडी का? लीवर है, जिसका वेट है 1.2 टू 1.5 kg। डाटा याद करने का जरूरी नहीं है। ये डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट रहता है और इसका 2 लोब है। हेप्टिक लोब जो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कहते हैं, जिसमें कौन सा सेल कंटेंट है? हैप्टिक सेल। और ये किस टाइप में अरेंज है? कॉर्ड्स के टाइप में। हैप्टिक लोब जो होता है वो कवर होता है थीन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको कहते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। तो गिल्सन कैप्सूल किससे रिलेट कर रहा है? हैप्टिक लोब से। हैप्टिक लोब किससे रिलेट कर रहा है? लीवर से। तो मैच डी फ्लोइंग में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो लीवर अगर एक साइड या और एक टाइप में गिल्सन कैप्सूल होगा तो इस दोनों को मैच करा देना। अब बाइल जो होता है वो कहाँ पे सिक्रेट हो रहा है? हैप्टिक में। हैप्टिक सेल किसका पार्ट है? हैप्टिक लोब का। हैप्टिक सेल में क्या सिक्रेट कर रहा है? बाइल सिक्रेट कर रहा है। हैप्टिक सेल देखो, जब बाइल का पाथवे देखो, हैप्टिक सेल बाइल पे है ना सिक्रेट किया। देन बाइल कहाँ जा रहा है? गॉल ब्लैडर में जा रहा है। गॉल ब्लैडर में हैप्टिक सेल से गॉल ब्लैडर में जाने का रास्ते को जो डक्ट ले जा रहा है उसको क्या करे? हैप्टिक डक्ट। हैप्टिक डक्ट 2 तरफ से टूटा। एक चला गया तुमको गॉल ब्लैडर के पास और एक चला गया डाउनवर्ड। गॉल ब्लैडर ने भी अपना एक डक्ट छोड़ा जिसका नाम था सिस्टिक डक्ट। हैप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके क्या बना दिया? बाइल डक्ट। यानी बाइल डक्ट क्या है? हैप्टिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट। बगल में पैनक्रियाज भैया शांत बैठे हुए कैसे रहेंगे? जब बाइल डक्ट आया तो पैनक्रियाज ने अपना डक्ट छोड़ा जिसको कहते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट में दोस्ती हो गया और उसको क्या नाम दे दिया? उस दोस्ती को हिप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट। अब आते हैं स्फिंक्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कौन सा स्फिंक्टर आएगा? ये हिप्टो पैनक्रिएटिक डक्ट में स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। एक कॉपी बनाना जिसमें सारे स्फिंक्टर्स तुमको अभी आगे
सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, हर जगह स्फिंक्टर यूज हुआ, तो सारे स्फिंक्टर का नाम एक साइड में लिख लेना। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी किसके बीच का स्फिंक्टर है? हिप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम का, ठीक है। अब इसके आगे का कहानी हम लोग पढ़ेंगे आगे डाइजेशन में, मतलब जो हम लोग फूड का डाइजेशन करेंगे उसके बाद। अब आता है तुमको ग्लैंड में थर्ड, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ पे प्रेजेंट है? ड्यूडेनम का जो यू शेप्ड होता है उसके बीच में प्रेजेंट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज दो टाइप का वर्क करता है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट में अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस रहेगा जिसमें एंजाइम्स कंटेन होगा। इंडोक्राइन जो पार्ट होता है, जो हम लोग को हार्मोन्स चैप्टर में पढ़ना है, उसको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लो। इंडोक्राइन कंटेन्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें दो सेल होता है, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल क्या सीक्रेट करता है? ग्लूकागॉन। एंड बीटा सेल क्या सीक्रेट कर रहा है? इंसुलिन। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 सेल प्रेजेंट है, म्यूकस नेक्स्ट सेल, पेप्टिक चिप सेल, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस नेक्स्ट सेल क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस सीक्रेट करेगा। पेप्टिक और चिप सेल क्या सीक्रेट करता है? प्रोएंजाइम एंड पेप्सिनोजाइम। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या सीक्रेट करेगा? HCl। यहाँ पे HCl कंपनी नहीं है कंप्यूटर का, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या करेगा? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर का मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करता है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं पार्ट 2 डाइजेशन का डाल दूँ। और अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए हो तो नीचे में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, तो मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा।